तो नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे CISF प्रैक्टिस सेट सेकंड रीजनिंग में। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों देर ना करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का प्रश्न पहला। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का प्रश्न पहला क्या है? दोस्तों प्रश्न पहला है, कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति की सही दर्पण प्रतिबिंब है? सही दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए कहा गया है। दोस्तों तो कैसे निकालते हैं? दर्पण प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है दोस्तों? उल्टा होता है। जैसे कि उल्टा इसलिए होता है कि जैसे आप देखते हैं ये आपका दर्पण लगा है, तो दर्पण ऐसा लगा है तो जो वस्तु ऐसी है तो कैसी दिखेगी? उसकी अपोजिट दिखेगी, इसका मतलब उल्टा दिखेगी। जैसे जो नीचे है वो आपका ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, ये आपका दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर निकल के आएगा। कौन सा आएगा सही आंसर? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आएगा। दोस्तों इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट के जितने प्रश्न हैं दोस्तों सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा? सार्थक क्रम दर्शाएगा मतलब कि इसका मतलब ये है सबसे पहले कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, फिर उसके बाद इसका ऐसा निकालना है। दोस्तों तो सबसे पहला कौन आएगा इसमें? दोस्तों सबसे पहला आएगा आपका, सबसे पहले आएगी आपके पास मिट्टी आएगी, सबसे पहले मिट्टी आएगी। इसके बाद क्या लगाया जाएगा? दोस्तों मिट्टी में आप बीज लगाएंगे, मिट्टी में बीज लगाया जाएगा। इसके बाद फिर क्या होगा दोस्तों? पौधा बनेगा, पौधे के बाद क्या बनेगा? ये पेड़ बनेगा, पेड़ के बाद क्या लगेगा? फल लगेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले मिट्टी, मिट्टी के बाद बीज, बीज के बाद पौधा, पौधे के बाद पेड़, पेड़ के बाद फल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल के आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है आपका, ये देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं अगले प्रश्न में क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, ये YBZ का संबंध CWDX से है, इसी प्रकार EUFV का संबंध किससे होगा? दोस्तों निकालेंगे तो देखते हैं दोस्तों, ये जो ए है आपका, ये क्या हो जाएगा? ए से जब सी तक जाएंगे आप तो क्या होगा दोस्तों? ए से सी तक जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों? प्लस के 2 हो जाएंगे, प्लस के 2 हो जाएंगे। और वाई से डब्ल्यू तक जाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? माइनस के 2 हो जाएंगे दोस्तों। क्या होगा? माइनस के 2 हो जाएंगे। इसके बाद जब आप बी से जाएंगे कहाँ तक? डी तक जाएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे। इसके बाद जेड से एक्स तक जाएंगे तो क्या होगा? माइनस के 2 होंगे। इसका मतलब क्या सीरीज चल रही है? पहले प्लस के 2 फिर माइनस के 2। तो दोस्तों इसमें भी इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले क्या हुआ था दोस्तों? तो प्लस के 2 करेंगे, प्लस के 2 हो जाएंगे दोस्तों। तो क्या आ जाएगा? ई के बाद एफ, जी कितने ऑप्शन में है? ए और बी में। इसके बाद ये काट देंगे, कोई मतलब ही नहीं है। इसके बाद आप क्या करेंगे? यू से जाएंगे तो माइनस 2 होगा, माइनस 2 होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस के जब 2 करेंगे आप तो क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा दोस्तों, एस हो जाएगा। तो इसमें एस नहीं है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, जैसे कि 16 का संबंध है 272 से 22 का संबंध किससे होगा दोस्तों? इसका मतलब ये है दोस्तों कि 16 ये लिखा है दोस्तों, 16 का स्क्वायर
करेंगे तो 256 होगा, और 256 में जब 16 जोड़ा जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 272 आ जाएगा। इसके बाद जैसे आपको क्या निकालना है 22 का, तो 22 का जब स्क्वायर किया जाएगा दोस्तों और इसमें 22 जोड़ा जाएगा तो कितना होगा दोस्तों, 22 का स्क्वायर आपका होता है 484 होता है दोस्तों। 484 में जब 22 जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका लास्ट में कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसमें भी 6 नहीं है, इसमें भी नहीं, अब बचा है 2, तो ये क्या है आपका, ये जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 हो जाएगा। 0 किस में आ गया है, इसमें आया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 506 इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात करना है दोस्तों, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको देखते हैं आप। लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, इनमें कुछ नहीं है। लुप्त संख्या जब भी ज्ञात करना है तो देखते हैं इसमें क्या है, आपकी कौन सी कंडीशन लग रही है दोस्तों। तो देखते हैं जैसे कि एक तो इस प्रकार से लगेगी कि जैसे आपको 6 और 3 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। 9 में 8 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 17 हो जाएगा। 17 हो जाएगा। इसके बाद जब आप क्या करेंगे, 5 और 8 जोड़ेंगे तो 13 होगा, और 13 में जब 4 जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा। तो 7 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 होगा, और 11 में कितना जोड़ा जाए कि 17 बन जाए दोस्तों, तो 11 में आप 6 जोड़ देंगे तो 17 बन जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका जैसे 4 9 20 43 90। इसके बाद अगला क्या आएगा, तो इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको ये देखना है 4, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी प्रकार 9 का गुणा 2 बार करेंगे तो 9 दूनी 18 में कितना ऐड किया जाएगा, 2, तो 9 दूनी 18 और 2 कितने हो जाएंगे, 20। इसी प्रकार 20 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 में कितने ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो 43 हो गया। इसी प्रकार 43 गुणा में 2 किया होगा तो कितना आया, 86 आएगा। 86 में कितने ऐड किए, 4 ऐड किए तो 90 हो गया। इसी प्रकार 90 में कितने से 2 से गुणा करेंगे और कितना जोड़ा जाएगा दोस्तों, 5 जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 90 दूनी 180 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 185 आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा। दोस्तों क्या हो रहा है, गुणा 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 हो रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका NAQD और प्रश्नवाचक और WJZM। तो क्या होगा इसका, जैसे इसमें ये देखना है आपको, N होता है आपका 14 पर और Q होता है 17 पर। तो इसमें क्या हो रहा है, N के बाद क्या आएगा, वो आएगा PQ प्लस कितने हो रहे हैं दोस्तों, 3 हो रहा है। इसके बाद आपको A के बाद BCD प्लस कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, आगे चल के Q के बाद क्या आएगा, Q के बाद RST आता है दोस्तों, क्या आता है, T आता है, और D में 3 ऐड किया जाएगा जब, तो क्या आएगा दोस्तों, G आएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर निकल के आएगा। क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी TG आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका जैसे 2A 11 4D 13 12G 17। तो कैसे आएगा ये, फिर इसके बाद अगला ज्ञात करना है। तो इसमें क्या हुआ है दोस्तों, सबसे पहले ये देखना है आपको, 2 से 4 आएगा तो 2 दूनी 4, 2 का गुणा 2 बार किया तो 2 दूनी 4 हो गया दोस्तों। क्या हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। इसके बाद 4 का गुणा 3 बार किया तो 4 × 3 = 12 हो गया।
इसके बाद 12 का गुणा कितने 4 बार करेंगे तो 12 चौको 48 हो जाएगा। तो 48 किस किस ऑप्शन में है, तो जिसमें नहीं है उनको काट दिया। अब बचा 2 ऑप्शन। इसके बाद आपको क्या करना, ए और डी और जी में अंतर निकालेंगे। तो ए जो है ए के बाद बी सी डी 3 का डिफरेंस हो रहा है, कितने का हो रहा है दोस्तों, +3 का हो रहा है। इसके बाद डी के बाद जी में कितने का हो रहा है, +3 का हो रहा है। फिर जी के बाद क्या होगा, +3 होगा। तो +3 होगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, जे आ जाएगा। जे किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका कौन सी उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति सन्निहित है। कौन सी उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति सन्निहित है, मतलब इसका ये उत्तर आकृति है, ये प्रश्न आकृति है। तो इसमें होगा ये, तो कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं दोस्तों किसमें दिख रहा है इस प्रकार की आकृति का। तो दोस्तों इसको देखते हैं, इनमें तो दिख नहीं रहा है दोस्तों, तो ये कट हो जाएगा, नहीं दिख रहा है। इसके बाद इसमें भी नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा। बचा कौन सा ऑप्शन है, जैसे देखते हैं दोस्तों, इस प्रकार से गए, इस प्रकार से गए और दोस्तों इस प्रकार से गए, ये बन गई आपकी क्या दोस्तों आकृति, ऐसी दिख रही है। तो इसका जो आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। नहीं बनाया जा सकता है, तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता है दोस्तों, FILLS ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। इसके बाद FIL, इसमें ई नहीं है, तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ए बनाया जा सकता, सी भी बनाया जा सकता है, डी भी बनाया जा सकता है, लेकिन आपका बी ऑप्शन में जो है फाइल्स नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें ई नहीं मिल रहा है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर निकल के आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि इनमें भिन्न कौन सा होगा। 3 तो समान होंगे, एक असमान होगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रेफाइट, मोती, हीरा, कोयला। तो इसमें जो अलग होगा कौन सा होगा दोस्तों, इसमें अलग आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, मोती आ जाएगा। क्योंकि मोती इसलिए आ जाएगा कि ग्रेफाइट, हीरा, कोयला जो है कार्बन के अपर रूप हैं, लेकिन मोती नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, तीनों तो समान है लेकिन ये अलग है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, ये आपका अगला प्रश्न है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 3 समान होंगे, एक असमान होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये ऑप्शन देखेंगे तो ए का अपोजिट होता है आपका जेड, और एल से जाएंगे तो क्या आएगा, एम आएगा। और बी का अपोजिट होता है वाई, और टी से जाएंगे तो होता है यू। सी का अपोजिट होता है एक्स, और पी से जाएंगे तो होता है क्यू। तो इसमें क्या है, डी का अपोजिट क्या होना चाहिए दोस्तों, डब्ल्यू, लेकिन क्या है इसमें वाई है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये 3 तो समान है लेकिन ये ऑप्शन जो है ये असमान है। तो पूछा क्या असमान कौन सा है, तो दोस्तों आंसर DEFY हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 3, 5 और 13, 17, 19, 25, 23, 29 इनमें कौन अलग है, कौन अलग है दोस्तों। तो देखते हैं कौन सा अलग है। तो दोस्तों इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए पहला भी अभाज्य है, दूसरा भी अभाज्य है। बी में पहला भी अभाज्य है, दूसरा भी अभाज्य है। सी में पहला तो अभाज्य है लेकिन दूसरा अभाज्य नहीं है। तो इसमें असमान कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखो दोस्तों, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गुवाहाटी
को इतना लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में चंडीगढ़ को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें दोस्तों कंडीशन ये देखनी है क्या चल रही है। दोस्तों जी से जाएंगे, जी से क्या होगा एफ होगा, यू से क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। इसमें क्या चल रही है दोस्तों -1 चल रहा है, क्योंकि जी से पहले एफ आता है, यू से पहले टी आता है, डब्ल्यू से पहले भी आता है। इस प्रकार ये क्या चल रही -1 की चल रही है। तो इसमें भी आप -1 कर देंगे दोस्तों। तो -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सी से जब -1 जाएंगे तो क्या आएगा आपका बी आएगा दोस्तों। एच से जब -1 जाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों जी आ जाएगा। और यहाँ तक कि सभी में यदि मिल रहा है तो कोई बात नहीं, और नहीं मिलेगा तो आंसर निकाल लोगे जल्दी। तो दोस्तों जी तक, जेड तक, एम तक मिल रहा है सभी में, तो कोई बात नहीं। अब क्या है एच और सी आ गया है। तो क्या करना है दोस्तों, 2 4 तक तो मिल रहा है, लेकिन 5वां जो आ गया तो यहाँ क्या आएगा सी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, जो आपका क्या हो जाएगा एच तो इसमें आएगा नहीं, फिर एच तो आने वाला नहीं, एच तो आएगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन कट गया और ये भी आपका ऑप्शन कट गया। अब बचा क्या है ऑप्शन नंबर ए और डी। तो इसमें क्या आ जाएगा सी आ गया, तो सी इसमें है, सी इसमें है। इसके बाद जो आई है तो आई के पहले क्या आएगा एच आएगा, इसमें भी एच है, लेकिन जी जो है जी के पहले एफ आएगा तो इसमें जेड आ गया, तो आपका ए भी कट गया। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। इसमें कंडीशन क्या चल रही दोस्तों, -1 की कंडीशन चल रही है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। इस प्रैक्टिस सेट का नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं दोस्तों, कितने त्रिभुज हैं दोस्तों। तो इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें एक ट्रिक है दोस्तों। ट्रिक क्या है, 1 2 3 इस प्रकार से 4 5 और 6 जितने जो काउंट करेंगे दोस्तों, जैसे 6 आया है तो इनको गुणा कितने से कर देंगे 2 से, जितना आएगा आपका आंसर निकल के आएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 12 आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा। कितने त्रिभुज हो जाएंगे दोस्तों 12 त्रिभुज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर निकल के आ जाएगा। कितने त्रिभुज होंगे दोस्तों 12 त्रिभुज हो जाएंगे दोस्तों। यदि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू गाइस।